नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं और वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा। इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन की तैयारियों को सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में तापमान की गिरावट से सर्दी का असर तेज। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस। और प्रदेश भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बाल कीर्तन मंडली के शबद कीर्तन में शामिल होंगे। वे लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की थी। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के साहस की गाथा के बारे में नागरिकों को अवगत कराने के लिए सरकार पूरे देश में आपसी संवाद और भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अन्य सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह अपने मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर संशोधित पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल और ई बुक लॉन्च करेंगे। श्री सिंह आज ही कर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। ये पोर्टल व्यावसायिक, पूर्ण प्रशिक्षित और भविष्य के लिए सिविल सेवाओं को मजबूत बनाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे बिस्तरों की क्षमता, मानवीय संसाधन सहित तकनीकी और लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त एम्बुलेंस, जांच क्षमता और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 10 साल पहले जारी आधार कार्ड के लिए दस्तावेज नवीनीकरण कराने की लोगों से अपील की है। निवासी अपने आधार को माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर संबंधित दस्तावेजों के साथ सुधार करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजन की बीमारी का निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया जाएगा। यह शुल्क माफी ऐसे दिव्यांगजन पर लागू होगी जिनका नाम यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में दिव्यांग उल्लेखित होगा और जिनके पास यूडीआईडी पोर्टल पर दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा ऐसे संस्थानों और केंद्रों में कई पाठ्यक्रमों के लिए भी शुल्क माफ किया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कदम यूडीआईडी कार्ड को दिव्यांगजन के लिए लाभ से जोड़ने में दूसरे सरकारी संगठनों की मदद करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत कल सुबह की पारी में होने वाले सामान्य ज्ञान का पेपर आउट होने के बाद अब यह प्रश्न पत्र 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि प्रकरण में शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री डॉ महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित कई विधायकों और अधिकारियों ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री तथा राजस्व मंत्री द्वारा देवनारायण और कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत जिले की 145 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। बाड़मेर में भगवान महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रम, कारखाना और बॉयलर विभाग राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। सवाईमाधोपुर में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का इंदिरा मैदान में सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने उद्घाटन किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने विकास प्रदर्शनी में प्रदेश और जिले की प्रगति को दर्शाते छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसी कड़ी में करौली में आयोजित जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। झालावाड़ में खान, पेट्रोलियम, गोपालन और प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। भरतपुर में आज महाराजा सूरजमल स्मृति दिवस समारोह श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में श्री गहलोत 1511 करोड़ रुपए के 50 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस समारोह की पूर्व संध्या पर कल राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से। भरतपुर में महाराजा सूरजमल स्मृति दिवस समारोह के तहत बीती रात्रि को राजस्थानी, हरियाणवी व ब्रज के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। ब्रज के कलाकारों ने मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण राधा की अटखेलियों का चित्रण नृत्य के माध्यम से किया, तो वहीं राजस्थानी कलाकारों ने कालवेड़िया, घूमर, चक्री, भवई नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान हरियाणा के कलाकारों ने भी नृत्य व संगीत की प्रस्तुति देकर हरियाणा की संस्कृति से रूबरू कराया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम सामई खेड़ा निवासी पद्मश्री से सम्मानित पंडित रामदयाल शर्मा द्वारा महाराजा सूरजमल की जीवनात्मक नाटिका का मंचन कर महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर में कड़ाके की ठंड के चलते खुले में बसेरा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सवाईमाधोपुर में तापमान गिरने और कोहरा छाने से सर्दी का असर बढ़ गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर में भी घना कोहरा छाने से लोगों को गलन महसूस हो रही है। यहां के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में भी लगातार शीतलहर के चलते ठंड का असर बढ़ गया है। नागौर में कड़ाके की ठंड से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने से बच्चों को राहत मिली है। धौलपुर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे के कारण लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। आज क्रिसमस है। देशभर के गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पर्व संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस दिन हम ईसा मसीह के करुणा और बलिदान के संदेश को याद करते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे ईसा मसीह की दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश भर में तापमान में गिरावट से सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और प्रदेश भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।